आइए मुलाकात करते हैं। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले धन्यवाद अनिल आपको जी, आज के शुभ दिन पर मुझे बुलाने के लिए। नए आपके सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, समृद्धि और प्रसिद्धि लाने वाला हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। लेकिन आपको बताना ये है कि क्या वाकई में बाजार में कहीं कोई समृद्धि आने के संकेत हैं, या फिर ये नए साल के पहले दिन संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं? थोड़ा लंबा व्यू दें, बताएं जरा बाजार के बारे में। तो देखिए, दलाल स्ट्रीट पे एक पुरानी मान्यता है कि जो भी विघ्न आने हैं वो शुरू में आ जाए तो फिर बढ़िया रहता है। तो आज का ये जो गैप डाउन है, जो फियर क्रिएशन वापस से हो गया, अब इसको मैं इसी तरह से देखता हूं। देखिए, कल का जो 2-3 दिन पहले का जो लो बन गया, वहां से रंग ढंग बन रहे हैं कि 27,000 की चाल निफ्टी पे शुरू हो चुकी हो। और कोई कारण से अगर ये वापस एक छोटा मोटा कोई नया लो मार देगा तो वापस से वो पैटर्न्स रिक्रिएट होंगे। दो बातें इसके अंदर में मैं कहना चाहूंगा। एक, जो रेगुलर नॉर्मल मार्केट्स होते हैं, जहां इस तरह की रोज की 500-500 पॉइंट की उठापटक, गैप अप गैप डाउन नहीं हो, स्मूथली ट्रेंडिंग कंटिन्यूअसली मूविंग मार्केट्स होते हैं, उनकी चाल चलन और ये जो एकदम रैटल्ड मार्केट्स है उनकी चाल चलन अलग है। तो यहाँ से 27,000 तक की यात्रा में कई बार हो सकता है हमें गैप अप गैप डाउन, थोड़ी अजीब सी चाल का सामना करना पड़े। और सारे स्टॉक्स एक साथ एक तरफा चलें तो 2-3 साल का ट्रेंड चाहिए। एक मेरे को लगता है ट्रेडिंग होराइजन में ही वापस मार्केट न्यू हाई रीटेस्ट करके फिर से दोबारा 23,000 तक आए और उसके बाद लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की शुरुआत हो। तो वो हम करीब करीब एक बार जो वापस 27,000 जाने वाली चाल है उसके लिए तैयार हो चुके हैं। सर कि 27,000 का टारगेट है निफ्टी का, और नेचुरली एक तरफा तो होगा नहीं। क्या है वो लेवल जिसके नीचे अगर चला जाए निफ्टी, तो ये मान ले कि नहीं, अब एक तरह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका? क्योंकि कई बार होता है लोग फिर अति उत्साहित हो जाते हैं, बोले अरे केड़े साहब बोल के गए 4,000 पॉइंट ऐसे बढ़ने वाला है, फिर 500,000 ऊपर नीचे हो जाता है तो टेंशन हो जाती है। तो कोई वो स्टॉप लॉस माइंड में रखना है? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। और इस बाजार में तो बिना स्टॉप लॉस के काम करना मतलब अम, ईरान या इजराइल के रॉकेट के सामने जाके बैठने वाली बात हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, दो तरह की बातें हैं स्टॉप लॉस में इनफैक्ट। एक है कि अपनी पतलून संभालनी है, लंगोटी संभालनी है, तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस जो लास्ट 3-4 दिन पहले का लो बना है वहां पे, या उससे थोड़ा नीचे, जहां आपकी जितनी बड़ी पोजीशन उस अनुसार रखें। दूसरा जो स्टॉप लॉस होता है कि भैया स्टॉप लॉस टूट गया तो क्या बाजार और बुरी तरह जाएगा, अब यहां से शॉर्ट कर दें, वो मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस अपनी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए करना है। मार्केट सेंटीमेंट वाइज, पैटर्न वाइज, मोमेंटम वाइज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है चारों तरफ। बाकी जो वर्ल्ड के और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हुए यहां से कोई ये नया भाव टूट जाएगा तो इंडेक्स शॉर्ट कर दो, वो गलत बात है। शॉर्ट करने के स्टॉक्स अलग हैं। आज भी अगर इंडेक्स 27,000 जाएगी तो हमने एक निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स का मैप प्लॉट किया। आपके पास समय होगा तो मैं 2 मिनट में दिखा दूंगा कौन से स्टॉक्स लेने के, कौन से बेचने के हैं, 2 से ढाई मिनट में। हम्म। तो एक तो वो दूसरी बात आ गई। और तीसरी चीज ये होती है कि एक जो स्टॉप लॉस को मैकेनिकली लगाने के बजाय ना पोजीशन की साइजिंग करने के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहां से अब इतना बड़ा गैप डाउन आ गया तो अब स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है यहां से, तो यहां से एक बार क्या पोजीशन ठीक ठाक साइज की ली जा सकती है। पर कल शाम को आप जब 23,800 पे पोजीशन लेते तो वहां पोजीशन लेने की जगह नहीं थी। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना है। पिछला लो जो है वो स्टॉप लॉस है, वो टूट भी जाएगा तो हो सकता है उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस नया बाई का सेटअप आ जाए। स्टॉप लॉस टूट भी जाएगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे इंडेक्स को। तो पिछला लो मतलब 22,950 जो आपने इस सोमवार को हाँ बनाया जी, है, हाँ जी, बिल्कुल उसको स्टॉप हाँ लॉस जी। समझ कर करें। कोई भी ट्रेड करें, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप अपने इसको ध्यान में रखें। आपने कहा भी कुछ स्टॉक्स बेहतरीन हैं जो मजबूती के लिए तैयार है, कुछ कमज़ोर भी है। मैं आज कमज़ोर शेयरों की बात नहीं करूँगा। आज आपका जो साल का पहला दिन है, पॉजिटिव व्यू है, उस पर बात करता हूँ। कौन से कुछ 3-5 स्टॉक ऐसे जो टॉप आपकी पिक्स में हो कि यार ये 27,000 लेकर जाएंगे निफ्टी को? मेरा अनुरोध है पीसीआर एक बार इस चार्ट को शेयर करें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इस चार्ट को देख के। दिखाओ दिखाओ। और 1 मिनट का समय। हाँ, देखिए ये चार्ट आ गई। ये जो ये निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स का हमने प्लॉट किया। जो डार्क ब्लू में जो स्टॉक्स हैं ये निवेशकों के काम के स्टॉक्स हैं। आईटीसी की सिगरेट की कीमत 340 से बढ़ के 480 हो गई। ये साल 1.5 साल में आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट्स और सिप्ला, ये सारे हमें 50% से ज्यादा बढ़ते लगते हैं। एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंफोसिस और टीसीएस, ये जो बिल्कुल कूट के रख दिया पूरी आईटी को। एक लाइन एक्स्ट्रा यहां लूंगा
एआई के जो एप्स बनेंगे, एप्लीकेशंस बनेंगे, उनको ये एग्जिस्टिंग बढ़िया क्वालिटी की आईटी कंपनीज नहीं बनाएगी। कोई अचानक से नए रामू शामू पानवाले आ जाएंगे जो बैठ करके आईटी के एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये इस तरह की जो भेड़चाल थिंकिंग बाजार में चार्ट्स बिल्कुल स्क्रीम कर रही है। 2020 के भाव में आपको टीसीएस आज मिल रहा है। तो एक बार आप चाहे इसको खाली रिबाउंड ही समझो, 30-35% का रिबाउंड टीसीएस में, 25-30 का इंफोसिस में, विप्रो में 40-50% का। मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोनों 50% बढ़ते लगते हैं। 21,000 पे मारुति जब खरीदी की 14,000 हो जाएंगी, वो हो गई। अब ये वापस जाए, ये 19,000 पे, 18,000 पे, वे वापस 20-22,000 जाएगी। और ट्रेंड जिसमें ग्रोथ नहीं है, इसीलिए इसका भाव इतना कूट दिया गया। निफ्टी के सारे स्टॉक्स में हमारा इंटरनल अपने क्लाइंट्स को कॉल है, डिलीवरी लेके कोई बैठे तो ट्रेंड हो सकता है साल भर में डबल भी हो जाए। और ये ट्रेंड के साथ साथ आपके जो डी मार्ट है, कि ये आपके छोटे वाले जो रिटेलिंग के स्टॉक्स हैं, वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, सारे अच्छे लग रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक में भी इतना बेरिश कंसेंसस हो गया, इस स्टॉक को हम लगातार अवॉइड करे थे, अब हमारे यहाँ बाई रेडार पे आ गया। शॉर्ट टर्म में 20-25% तक की रिबाउंड बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में आ जाए, एलएनटी वापस न्यू हाई पे चला जाए, एसबीआई, आईसीआईसीआई 10-12% की रिबाउंड दे दे, और जेएसडब्ल्यू स्टील भी दे दे। इंटरनल मेरे को लगता है अनिल जी यहाँ से डबल हो जाए 4-5 महीने में, 6 महीने में, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जियो फाइनेंस के अंदर में भी उसी तरह की बहुत बड़ी चाल आ जाए। बाकी ये मैक्स हेल्थ, कोटक, एम&एम, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये सब 10-15% की रिबाउंड देंगे। रिलायंस, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स ने निफ्टी के साथ नया लो नहीं मारा, इन्होंने हायर लो बनाया है। तो स्पेक्यूलेशन हमेशा तभी करना चाहिए, लिवरेज पोजीशन तभी लो जब वो हायर लो बनाए। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड सेफ लग रहा है। और भारतीय आइशर ने तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक माइनर डिप बनाया था। मुझे लगता है सबसे पहले न्यू हाइस पे ये जाएंगे। और भले शुभ दिन है, बचना भी जरूरी है। श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को ने तो घटना ही शुरू नहीं किया, इसलिए एक्सट्रीम रेड में है। इनमें सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड है। कोल इंडिया थोड़ा सा 10-15% घटे तो हम लेंगे। सेम पिक्चर ओएनजीसी, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ में 7-8% घटे तो हम लेंगे। हीरो मोटो, टाटा स्टील छोटी सी रिबाउंड है। इंडिगो भी देखिए ओवरसोल्ड हो गया, पिछले साल में आपके साथ ये बात करके गया था, आधा हो जाएगा स्टॉक पर। अब एक बार वो आधा होने के पहले जितना गिर चुका 10-12% की रिबाउंड है। एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन और अपोलो को हम अवॉइड करेंगे भी फिलहाल। इनमें हो सकता है कि अगर बाजार गिरे तो ये और ज्यादा गिर जाएंगे। ये निफ्टी 50 की समीक्षा। चलो, बहुत तो बढ़िया सर। निवेशक के लिए एफएमसीजी, आईटी, ऑटो के दो बड़े स्टॉक्स, और ये रिटेलिंग के स्टॉक्स, आपके पावर सेक्टर के भी जो स्टॉक्स है निफ्टी के बाहर अगर हम चले, 15 दिन की, 1 महीने का सौदा करने का समय नहीं होता है जब बाजार इस तरह के तूफान में हो। फिनोलेक्स केबल यहाँ से अगर 5 बैग अरे 5 साल में, या आपके बाकी के भी जो पावर के सारे स्टॉक्स है वो 50-60% बढ़ जाए, इरेडा यहाँ से 60-70% बढ़ जाए। इस तरह के हमारे क्लाइंट्स को हमने इंटरनल कॉल्स दिए हुए हैं। संकट के समय में जब सबका माल नीलाम हो रहा है, तो सेठ साहूकार के एटीट्यूड से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए, ट्रेडिंग करने का समय बाद में आएगा। ठीक बात है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट है ना कि ट्रेडिंग का, ये ध्यान में रखें। और कई बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक बताएं जो 50 से 100% होने की भी ताकत रखते हैं। आज आपने एक तो ट्रेंड कह के भी मुझे खुश कर दिया, क्योंकि ये भी मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, मेरे बोलने के बाद काफ़ी नीचे भी आ गया है। अगर इस साल डबल हो जाए तो केडिया साहब, मेरी तरफ से आपको एक पार्टी पक्की निश्चित है। ये आप बिल्कुल, वोडाफोन की पार्टी बाकी है पहले। हाँ, वोडाफोन पे ही आ रहा था मैं, क्योंकि आप इतने समय बाद आए हैं तो बहुत सारे हमारे दर्शक आपको याद भी करते हैं कि केडिया साहब से ज़रा वोडाफोन पे व्यू जरूर लीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आए। बताएं सर, फ्रेश व्यू क्या है वोडाफोन को लेकर? देखिए, थोड़ा सा आज त्योहार का माहौल है तो थोड़ी सी मैं चकल्लस करके निकलूंगा इस बात पर। वो लोग पूछते हैं ना कि अक्कल बड़ी की भैंस, तो सवाल ही गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सरकार से बड़ी लाठी कोई की नहीं होती। सही बात है। सरकार से बड़ी लाठी कोई की नहीं होती। तो जिस कंपनी के पीछे सरकार की ताकत लग गई कि इसको हम खड़ा करेंगे और सारी चीजें इसकी सही हो रही है, तो इस अविश्वास के बीच में जो चार्ट ने 6 से 13 का मूवमेंट दे दिया और अब उसके बाद एक वेव कंप्लीट होकर करेक्शन हो चुका उसका, हम मच मोर हायर बॉटम पे है। अगला पड़ाव जो 18 की अपनी बात हुई थी उसको आराम से पार कर जाएगा, और हमारे क्लाइंट्स वोडाफोन की डिलीवरी लेके पकड़ के शांति से बैठे हुए हैं, और हम शांति से बैठे रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। केडिया साहब, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। आज थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ विस्तार से और शेयरों पर और आपकी राय को जानेंगे भी। सोने चांदी पर भी आपसे जानना है, कच्चे तेल पर भी जानना है। जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।